सोची पिया ते बंदा आ गया है। लगता है कुछ सोच रही है। क्या? आरिफ के पास जो गाड़ी है देखी है तुमने? कितने की है? तुझे क्या खरीदनी है तुमने? बता तो सही कितने की है। ओए होगी को 50 लाख की। तो फिर खरीद। क्या? कहा ना चल फिर खरीद। और ना सारे पैसे गड्डी पे लगा देगी। तो क्या देसी मुर्गियां खरीदूं? अब जमीनों पर आना जाना है मैंने। लोग क्या सोचेंगे? गांव की मालकिन और जावेद की गाड़ी में बैठ कर आती। तो जमीनें कहाँ हैं? वहां मेरे गांव में आधी से ज्यादा मेरी। ओए वो कैसे? पता है जमीन का भाव क्या है? सदके तेरे जावेद, दलाली औरतों की करता है और भाव जमीनों के याद रखता है। अच्छा चल बता, रजिस्ट्री करानी आती है तुझे? पक्की वाली? हाँ। चल फिर ये परेशानी भी खत्म। सच बता आला, तू क्या सोच रही है? अभी तो बस गाड़ी के बारे में सोच रही हूँ। शाम से पहले खरीदनी है और रजिस्ट्री की बात कल परसों करेंगे। रजिस्ट्री, कब्जा, सारी तेरी जिम्मेदारी। और हाँ सुन, तेरे मेरे बीच में तय हुआ था कैश जो भी होगा 50-50, पर जमीन का एक मरला भी नहीं दूंगी। मंजूर है तो बोल हाँ, नहीं तो मौज कर। जमीनें देख के तेरे मुंह में पानी आ गया है? दगा करना नहीं सीखा मैंने। कैश जितना भी होगा तेरे नाम करके जाऊंगी। अब बोल हाँ कि ना? हाँ। चल फिर तैयार हो जा। शाम से पहले गाड़ी खरीद के दरवाजे के बाहर खड़ी करनी है। बुशरा, 2 दिन हो गए, उसने तो सचमुच पानी के सिवा कुछ भी नहीं पूछा। याद कर, 2-4 दिन कहा था उसने। परसों पूरे हो जाएंगे। मैं तो मर जाऊंगी बुशरा। नहीं मरेगी। हम जैसे लोगों को भूख नहीं मारती, करतूतें मार देती हैं। दिल छोटा ना कर। 4 दिन अच्छा खाना खाए तो 4 दिन रोजा रख के भी देख ले। बुशरा, कोई बंदा बशर नहीं है बाहर। संसान पड़ा है हर तरफ। तू भाग जा, एक दफा फिर ट्राई कर।
घना याद है सारे? रो रो के माफी मांगती हूँ। माफी ना मांग, ये मांग कि दिन चढ़े तो उम्र ढल जाए तेरी। मांस बेचने जोगा मांस ही ना बचे, ना तेरे पास ना मेरे पास। चोरी का पर्चा है तुम दोनों पर, बताओ क्या करूं? हमने तो कोई चोरी नहीं की, कुरान पे हाथ रखा ले। कुरान पे हाथ रखने के लिए बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है। खुदा की कसम, हमने कोई चोरी नहीं की। इसका फैसला अदालत ने करना है। मेरा काम था मुल्जम पकड़ना, मुल्जम मैंने पकड़ लिए। अब मुल्जम बताएं कि जेल में रहना है या बाजी शमीम के पास। बाजी शमीम के पास। ये बता के नैनपुर तेरा गांव है या इसका? मेरा। तो उठ, आ जा। और मैं? तू बैठ, तुझसे भी करता हूं बात। आ जा, उठ उठ, चल आ जा। या तो चल। Excuse me, she wants the Excuse me, Yes? आप मिस आला आला है? No. क्या प्राइस है इसके? 10,000। पैक कर दे। Excuse me, आप वाकई आला नहीं है? I said no. वो दरअसल आपकी शक्ल बहुत मिलती है आला से, 100%। It's okay. Excuse me. अरे भाई, मैंने 5,000 का नोट दिया था। मैडम आपने 1,000 का नोट दिया था। यानी 4,000 रुपए हड़प कर जाओगे? मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम सच बोल रहे हो? क्या हुआ? आप कौन? मैं स्टोर का मालिक हूँ। देखें, मैंने 600-700 रुपए की चीजें खरीदी और इन्हें मैंने 5,000 का नोट दिया है। इन्होंने मुझे 1,000 रुपए के हिसाब से पैसे वापस किए हैं और कह रहे हैं कि मैंने 1,000 रुपए दिए थे। नाराज मत होइए, 5,000 के हिसाब से पैसे वापस करो। लेकिन सर, मैंने कहा ना, हिसाब में कोई फर्क होगा तो मैं देख लूंगा।
थैंक यू। आई एम सॉरी। सर वो कैमरे के फुटेज में साफ नजर आ रहा है उस लड़की ने 1000 रुपए का नोट दिया सर। उसे बुलाऊं सर? जाने दो सर। मुबारक हो महमूद अहमद, अब्बा जी ने अपने पैरों पे चलना शुरू कर दिया बगैर किसी सहारे के, और डॉक्टर ने कहा कि कल अब्बा जी को लंबी बाग पर लेके जाओ। मैं तेरा कर्जदार हूँ महमूद, तुझे मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मैं तो समझा था कि अब्बा जी शायद मेहमान है हमारे घर में। सामान तो सारे आपके हैं, मैं तो एक एक काट के उतारता हूँ। आज अपने पैरों पर चलेंगे तो जनता में बैठे मेरे अब्बा जी कहेंगे जा उधर वो आपकी। सुनिए, वो सॉरी, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने उसे 1000 का नोट दिया। कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। सॉरी। कैसे? आप कैश में कोई दे दें। सॉरी, मैं उस वक्त आपको गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह गई। माय फॉल्ट, सॉरी। सॉरी, माय फॉल्ट, इट्स ओके। ये सब क्या है? नहीं, वो लड़की समझी थी उसे 5000 का नोट दिया, नाराज हो रही थी, मैंने कहा दिया होगा। तो वो कैमरे में नहीं कहती है? आया था, मैं समझा जरूरतमंद है, बड़ा खड़ा है मगर है सच्ची। खाओ ना महिला हो, खाना खाओ, रोजा खोलो। वो का है? वो कौन? बुसरा। नैनपुर में तू रहती है ना? हाँ। हॉट टिकट भी नैनपुर का कटाया था तुमने? ओ हाँ क्या है ना? हाँ। तो फिर बातचीत तो तेरे साथ ही करनी है ना? बातचीत? खाना खाओ माय लव, बाद में करते हैं बातचीत भी, साथ रहने की, लव करने की शर्तें तय करते हैं। खाना खाओगी या खिलाए दिल मुराद? मैं खाती हूँ। आप ही बार डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब क्यों आए? पता नहीं क्यों। तुमने बुलाया है दिल मुराद? हाँ जी, मैंने बुलाया है। टांगों का दर्द नहीं जाता, सोचा टाइम है तो इलाज करा लूं। वो खाना खाओ माय लव। तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि कहाँ जा रहे हो, किससे मिलोगे और कब आओगे। मैं बस ये याद दिलाने खड़ी हूं कि
आज रात 2 बजे 2 दिन का वक्त खत्म हो जाएगा। मैं वापस आकर बात करता हूं तुमसे। बात करनी हो तो 2 बजे से पहले आना। याद रखना आरिफ हमीद, 2 बज गए तो यहाँ तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। दरवाजे पर मेरी लाश मिलेगी तुम्हें। तो सो जा, सो के फिर वही बचपन का ख्वाब था। प्रेमा जी मत कुछ भी नहीं, तो प्रियंका चोपड़ा लगती है। इस तरह के सारे ख्वाब देख के ना सुबह जल्दी उठ जाएगा। 2-3 दिन से दफ्तर से लेट हो जाता हूँ। सो जा। तनख्वाह चाहे मेरी 6500 है, पर मोहब्बत तो बड़ी ज्यादा की है मैंने। मेरी मोहब्बत में असर नहीं है या तुझे को फिक्र नहीं है? ये जो दुपट्टा सिर पे लेती हो ना, इसकी इज्जत होती है। दुपट्टा उतारने वालियों की कोई इज्जत नहीं होती। जा वजू कर और नमाज पढ़। तू पढ़ और 6500 बारी बिरद करके ना शुक्रिया अदा कर उसका। कल की बात कर सुरैया, शादी ब्याह के व्यापार नहीं है। एक हट्टी पे मुल्क है ना हुआ तो दूसरी हट्टी पे चले गए। एक बार ये हो गया सो हो गया। मुझे नहीं मंजूर। तू जा अगली हट्टी और मुझे पिछली हट्टी जान दे। बस कर दे सुरैया, बस कर दे। तो फिर मान ले मेरी बात। चल मेरे लाहौर, जिंदगी वहां से शुरू करते हैं जहां पे 6500 खत्म होता है। आप अब लेट जाओ माय लव। क्यों? डॉक्टर साहब तुम्हारी टांग में टीका लगाएंगे। मेरी टांग तो बिल्कुल ठीक है। इलाज टांग का नहीं करना, दिमाग का करना है। क्यों? दिमाग कहता है टांगों से भाग, और ये बेचारी भाग पड़ती हैं। तो टांग का क्या करोगी? कुछ नहीं, बस सुन करने वाला टीका डॉक्टर साहब लगाएंगे और मसला खत्म। मसला खत्म। हाँ ना, तेरी एक टांग तेरे दिमाग का कहना नहीं सुनेगी, ना सुनेगी, ना भागेगी। नहीं, मुझे नहीं लगवाना कोई टीका शीका। कुछ नहीं होता। और पकड़ इसको। मुंह क्या देख रहा है माय लव? मुझे टीका नहीं लगवाना। नहीं, और शिकंजा डाल इस पे। तू भी पकड़ इसको। छोड़ो, छोड़, छोड़। टीका लग गया डॉक्टर साहब? लग गया। कितनी देर बाद असर करेगा? तकरीबन 10 मिनट। दिल मुराद, डॉक्टर साहब को साथ वाले कमरे में ले जाओ। क्या होगा?
10 मिनट में क्या होगा? ओ माय लव, कुछ नहीं होगा, बस टीका लगा है, 10 मिनट में असर होने लगेगा, टांग सुन हो जाएगी बस। जावेद, जावेद, सुन। फोन आया उसका? किसका? आरिफ का। और किसका? 1 बजे 2 दिन का वक्त गुजर जाएगा। फिर क्या? मतलब अगर ना आया तो? आएगा जरूर, एक टांग पर चलकर आएगा। वो जुबैरी साहब, वकार साहब और अमीन साहब का फोन आ रहा था, क्या कहना उनको? उन्हें होल्ड करवाओ, कहना कि लाइन पे रहें। ठीक है। पट्टी चिट्टी निकाल के रख डॉक्टर साहब। सुनो ये लत महसूस होता है? नहीं। चलो माय लव, शिकंजा डालो कमीनियों। अब क्या करना है? बताते हैं माय लव, बताते हैं। बेटी बिशरा, बेटा जरा बात करनी है तुमसे, बैठो मेरे पास। जी अब्बा। रात को तुम्हारी माँ मुझे कह रही थी कि बेटी का कद बुद देखो, त्रेक की तरह लंबी हो रही है। तो फिर क्या हुआ अब्बा, 20 साल की हो गई तो कद ऊंचा लंबा तो हो गई। और फिर अम्मा को अहमद अली का कद बहुत नजर नहीं आता, गिट लंबा है मुझसे। अहमद की बात और है बेटा, तुम्हारी बात और है। अच्छा चल तू मुझे ये बता कि 20 साल की और कितनी है तेरे मोहल्ले में जो घर में बैठी हुई? अच्छा तो ये बात है? नहीं ये बात नहीं है, वैसे तुमसे एक मशवरा कर। सब पता है मुझे, परसों अम्मा ने भी बात की थी मुझसे, और पता है रोशन के बारे में पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी उसका? यही कैसा लगता है रोशन। तो तुमने कह दिया होगा कि अच्छा नहीं लगता। और क्या कहती है अब्बा, शक्ल देखिए उसकी, ना कपड़े पहनने की तमीज है ना बाल बनाने का पता, शीशी पूरी तेल की सर पे लगा के आता है वो। बेटी ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कपड़े पहनने की तमीज सीख लेता है आदमी। और फिर तू कहेगी ना तो मैं उसे मना कर दूंगा कि देख मियां, शीशी तेल की सर में नहीं डाल के आना।
पर मैं क्यों कहूँ, मेरी तरफ से सर तेल के कनस्तर में डूब दे वो। बेटा और भी तो गुण है उसमें, पढ़ा लिखा है, 14 जमातें पूरी, फिर आगे भी पढ़ रहा है। तो पढ़े, आगे भी पढ़े, मुझ 10 पढ़ी पे क्यों नजर रखता है वो? अरे सुन बेटी, तो फिर मैं तेरी तरफ से इनकार ही समझूं?